बच्चों, मैं घनश्याम दत्त शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। मुझे आशा ही नहीं ये उम्मीद है कि आप सभी इस कोरोना महामारी में अपने घर पर अपने परिवारजनों के साथ सकुशल होंगे तथा आगामी भविष्य में आपके एवं आपके परिवार की सकुशलता की कामना करता हूँ। महाविद्यालय में सत्र 2020-21 प्रारंभ हो चुका है और इस कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में जहाँ क्लास टीचिंग संभव नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हमने आपके लिए ऑनलाइन टीचिंग का अल्टरनेट निकाला है और वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से, ई कंटेंट के माध्यम से तथा व्हाट्सएप ग्रुप पर नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करवाकर आपका सिलेबस समय पर पूरा करवाया जाएगा। आपकी टीचिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका समाधान किया जाएगा। केवल आपका साथ चाहिए और उसमें मुझे उम्मीद है कि आप कहीं कोई कोताही नहीं बरतें। डे बाय डे हम आपका स्टडी मटेरियल आपके व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसका आप सेम डे अध्ययन करके और प्रॉब्लम्स को शूट आउट करेंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती भी है तो आप उसको हमके साथ शेयर करें। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट क्वांटम केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के आधार पर पूरी क्वांटम केमिस्ट्री का बेस है। सर्वप्रथम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को तरंग की गणितीय समीकरण डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर साइन, जो कि एक गणितीय समीकरण है, तथा दे ब्रोगली तरंग समीकरण लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी। इन दो समीकरणों को संयुक्त रूप से मिला करके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उत्पन्न की गई। इन तरंग यांत्रिकी की जो गणितीय समीकरण है, इसका उपयोग श्रोडिंगर ने इसलिए किया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त करती है। कुल ऊर्जा E स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग होता है। E बराबर 1/2 mv² प्लस कैपिटल V। यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा v इलेक्ट्रॉन का रेखीय वेग है। कैपिटल V इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है, जिसका मान -z² होता है। यहाँ m तथा v जिनकी हम व्याख्या कर चुके हैं, लेकिन यदि गतिज ऊर्जा 1/2 mv² में अंश और हर में m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 m² v² अपॉन m प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दे ब्रोगली इक्वेशन है लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p। यदि हम इस इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं तो लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू h² अपॉन p² प्राप्त हो जाएगा। और p इक्वल टू हमें पता है mv होता है संवेग। यदि p का मान लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p में रख दे तो लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन mv होगा और इस पूरी समीकरण का स्क्वायर करने पर
लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इस समीकरण को रीअरेंज करने पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मान गतिज ऊर्जा की समीकरण 1/2 एम वी स्क्वायर अपॉन एम में रखने पर हमें नई जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी 1/2 एच स्क्वायर एम लैम्डा स्क्वायर। चूँकि गतिज ऊर्जा E माइनस वी के बराबर है और गतिज ऊर्जा एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा के भी बराबर है, अतः E माइनस वी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया जाए तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m E माइनस वी होगा। हमारे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। जो तरंग की गणितीय समीकरण थी वो थी डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साइन इक्वल टू 0। यहाँ लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो लास्ट में राइट में जो पद है उसमें 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साइन इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। उपरोक्त समीकरण में जहाँ पर टी नहीं है इसलिए इस समीकरण को समय अनाश्रित समीकरण या टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। उपरोक्त समीकरण में लेफ्ट साइड में जहाँ डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर है, इसमें से यदि साइन को बाहर ले लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए तो शेष रहेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर ब्रैकेट साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट की वैल्यू को डेल स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है जिसको हम लाप्लेशियन ऑपरेटर लाप्लेशियन संकारक कहते हैं। इसी समीकरण में आगे यदि हम चाहें तो हैमिल्टोनियन संकारक की उत्पत्ति की जा सकती है। इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया जाए तो लेफ्ट पद में जो मान है उसको राइट में ले जाने पे -8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन प्राप्त होता है। इसमें से पुनः रीअरेंज किया जाए तो -h स्क्वायर 8/8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साइन इक्वल टू ई माइनस वी साइन होगा। स्थितिज ऊर्जा को भी अगर लेफ्ट में लाया जाए तो -h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साइन प्लस वी साइन इक्वल टू ई होगा। यहाँ लेफ्ट में दोनों पदों में साइन है जिसे कॉमन लिया जाएगा तो साइन कॉमन लेने पे -h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी ब्रैकेट साइन इक्वल टू ई साइन। यहाँ ब्रैकेट में जो वैल्यू वो h के इक्विवेलेंट है इसलिए एच साइन इक्वल टू ई साइन h इक्वल टू -h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी होगा। यह भी श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है लेकिन इसका रूप है। यहाँ h को हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं और जिसका मान प्रयोगों में बताया जा चुका है। h इक्वल टू -h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर वी होगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की उत्पत्ति को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।